हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी इंटीजर टाइप्स की। इंटीजर क्या है? इंटीजर डेटा टाइप की। तो अब उसके आगे की हम इस वीडियो में जो डेटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला डेटा टाइप होगा यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट और दूसरा डेटा टाइप होगा कैरेक्टर्स। तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लोटिंग पॉइंट से। तो फ्लोटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर। रियल नंबर दैट मीन्स फ्रैक्शनल प्रिसीजन, जिनको हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करें। अब इनका यूज़ कहाँ हो सकता है? इनका यूज़ हो सकता है स्क्वायर रूट के कैलकुलेशन में, इनका यूज़ हो सकता है पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में, एरिया ऑफ सर्कल निकालने में। इस तरीके से हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अब जावा कभी भी क्या है कि IEEE 754 सेट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स और ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करता है। दो टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है फ्लोट और दूसरा है डबल। तो जो फ्लोट होता है वो फ्लोट छोटा होता है और डबल आपका उससे बड़ा स्टोरेज के लिए होता है। तो फ्लोट को हम जब भी यूज़ करेंगे वो 32 बिट की विड्थ होगी उसकी, और डबल डबल होगा हमारा 64 बिट का। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप का एक डेटा टाइप है जिसमें दो सब कैटेगरीज हैं, फ्लोट और डबल। अब इसी तरीके से हमारा एक सिंपल टाइप का और है डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पे जो हम जावा में जिन कैरेक्टर्स की बात करते हैं वो कैरेक्टर्स आपके C++ के कैरेक्टर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये ठीक वैसा ही नहीं है जैसा अपन सी या C++ में हम जैसा लेके चलते थे। तो यहाँ पे अगर हमको कोई स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए हम कैरेक्टर टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर टाइप को हम जो जावा है उसको कैरेक्टर टाइप दैट मीन्स यूनिकोड का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम आस्की कोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज 16 बिट की होती है यहाँ पे। और जो आपका जावा है वो बेसिकली क्या है, इस कंसेप्ट के साथ बनाया गया था कि ये वर्ल्ड वाइड इसके लिखे हुए प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे। तो जब वर्ल्ड वाइड यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि वो एवरी ईच एंड एवरी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। दैट्स वाई जो स्पेशल कैरेक्टर सेट हैं आस्की के, उनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिकोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएंगे और छोटे छोटे प्रोग्राम के थ्रू हम इन दोनों की इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो इसके लिए अपन चलते हैं सबसे पहले एडिटर में। एडिटर में हम सेम डेटा टाइप के अंदर ही आ जाते हैं। इसी पैकेज में हम एक नई क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास। इसका नाम रख लेते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ही रख लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे टाइप का, सॉरी, ARGS। और अब हम बनाएंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। डबल डबल में हमको एक चाहिए पाई की वैल्यू स्टोर करने के लिए, एक रेडियस स्टोर करने के लिए, और एक जो कैलकुलेटेड एरिया है वो कैलकुलेटेड एरिया स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे हम रेडियस मान लेते हैं। रेडियस है हमारा 10.5। ठीक है, और हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14, सॉरी, एंड देन कैलकुलेट करते हैं हम एरिया। तो एरिया हो गया हमारा A मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर, तो R मल्टीप्लाइड बाय R। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं।
सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ सर्कल इज ए। ठीक है, अब हमको अगर इसी प्रोग्राम को रन करना है और मेन क्लास इसमें पहले से बनी हुई है तो हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम क्लास के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको रन फाइल कर देंगे। देखते हैं क्या आता है रन होने पे। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट हो गया, दैट इज़ 346.185। तो दैट मीन्स हमको फ्रैक्शनल प्रिसीजन को यूज़ करने के लिए किस तरीके के वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ डेटा टाइप डबल और फ्लोट। अब यहाँ पे हमने डबल ही क्यों लिया, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं। हाँ, मगर अगर हमारी वैल्यूज़ बहुत बड़ी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक कैरेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम कैरेक्टर को भी समझ सकें। तो कैरेक्टर के लिए हम ले लेते हैं एक क्लास लेते हैं नई, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर डेमो। अब हम इसके अंदर भी हमको सेम लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक void main string argument। अब हम इसमें दो कैरेक्टर लेते हैं, तो हम कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर CHAR CH1 CH2, दो कैरेक्टर ले लिए। अब हमने बात करी कि कैरेक्टर में कैरेक्टर क्या है, बेसिकली यूनिक कोड कैरेक्टर सेट हैं। ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमने इसको यूज़ किया। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर लेते हैं CH1 इक्वल टू, हम एक यूनिकोड वैल्यू लेते हैं दैट इज़ 88, और दूसरा हम एक कैरेक्टर दूसरा लेते हैं CH2 और हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं Y, और हम 1 बाय 1 दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर टाइप क्या रिटर्न कर रहा है। इसमें हम CH1 इज क्या है हमारा CH1 एंड सेम हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ प्रिंट करते हैं CH2, और अब हम इसको भी यहाँ रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ CH1 प्रिंट हुआ एज X और यहाँ CH2 प्रिंट हुआ एज अ Y। तो CH1 क्या है, एक कैरेक्टर टाइप। उसने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारे कंपाइलर ने सबसे पहले चेक किया कि किस टाइप का है ये वेरिएबल, तो दैट इज कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। और कैरेक्टर 1 की जो वैल्यू थी दैट इज 88, और 88 को उसने क्या कन्वर्ट किया आस्की कैरेक्टर में, और उसका आस्की इक्विवेलेंट या यूनिकोड इक्विवेलेंट कितना हुआ, X हुआ। सिमिलरली आप इस चीज़ को यहाँ पे जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम इंक्रीज डिक्रीज करके लिख सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल एक काम करते हैं कि हम इसको समझने के लिए कैसे हम रिलेवेंट टू इंटीजर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं अपने प्रोग्राम में कि हम CH1+1 कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको तो हमने CH1 को इंक्रीमेंट कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ 89, और 89 का जो यूनिकोड वैल्यू है वो हमारा अब क्या हो गया CH2।
तो अब हम इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ देखेंगे हम कि पहला कैरेक्टर हो गया हमारा y और दूसरा कैरेक्टर हो गया हमारा x। तो हमारे प्रोग्राम में क्या फ़र्क आया? हमारे प्रोग्राम में कोई फ़र्क आया क्या? बार करके देखें वापस। सॉरी, मैं जो दिखाना चाह रहा था वो नहीं हुआ, उसकी जगह कुछ और हो गया। चलो इसको एक बार और रन करते हैं। ये हमारा कैरेक्टर 1 हो गया। लास्ट टाइम हमारा ये जो उल्टा आउटपुट आया वो इसलिए आया क्योंकि हमारा कैरेक्टर CH1 पहले ही इंक्रीमेंट हो गया, और पहले ही इंक्रीमेंट हो गया तो x की वैल्यू y हो गई और y की वैल्यू x हो गई। दैट्स वाई हमारा जो रिजल्ट आया वो उल्टा आया। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें समझ चुके हैं कि हमारा कैरेक्टर, अगर हमने किसी भी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप असाइन किया है तो वो उसको एज अ यूनिकोड ट्रीट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ इंटीजर वेरिएबल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस माइनस, इस तरीके के दूसरे भी ऑपरेशंस हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम और डिटेल में आगे देखेंगे जब हम और दूसरे प्रोग्राम बना रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।